मेरठ में आईपीएल की टीम खरीदने के नाम पर एक शख्स से ठगी कर दी गई और ठगी भी छोटी मोटी नहीं बल्कि 50 लाख रुपए की। जो पीड़ित हैं वो लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। हमारे साथ रोहित गिल हैं जो पीड़ित हैं। रोहित, क्या हुआ था आपके साथ, ये बताइए। सर, एक डॉक्टर बंगाली हैं, मेरे घर के पास ही रहते हैं, जिन्होंने मुझे सचिन शर्मा से मिलवाया था। उन्होंने कहा था कि ये ऐसे ऐसे टीम में आईपीएल में पैसा लगाते हैं, पूरी टीम खरीदते हैं और इसके सेशन खरीदते हैं। इसके अंदर जो भी आप पैसा लगाओगे उसका आपको आधा % डेली का प्रॉफिट मिलेगा। जिसमें मैंने 20 लाख रुपए कैश, 30 लाख रुपए अपने दोस्तों से कैश अकाउंट से ट्रांसफ़र किया हुआ है। और इनके कहने पर सचिन शर्मा के और इनके साथ जो बड़े बड़े व्यापारी जुड़े हुए हैं, उनके कहने पर बुढ़ाना गेट पे इन्होंने मेरे गोल्ड भी गिरवी करवाया है। मुथूट फाइनेंस पे भी रखा है और मनापुरम पे भी रखा है। और अब हम उनसे अपना पैसा मांग रहे हैं तो ये हमें धमकी दे रहे हैं। 9 तारीख को इन्होंने 9/9 को अभी इन्होंने एक मीटिंग करी थी, जहाँ मुझे मेरी पत्नी को बुलाया। वहाँ पर इन्होंने पहले बातचीत करी, उसके बाद इन्होंने हमारे साथ मारपीट चालू कर दी। उसके तुरंत बाद ही मैंने आईजी साहब को ये लेटर दिया है। तो उसके ऊपर अब मैं थाने में आया हूँ, बातचीत कर रहा हूँ और इसके ऊपर कार्रवाई की मुझे आश्वासन दिया गया है एसएसपी माध्यम से भी। अच्छा, कैसे बताया था कि आईपीएल में कैसे कैसे पैसा होगा, वो क्या आपको बताया था? सर, मुझे ये बताया था कि ये जैसे कि क्रिकेटर होते हैं बड़े बड़े, उन्हें ये खरीद लेते हैं, खिलाड़ियों को भी खरीद लेते हैं और उसको उनको कुछ पैसा देकर ये पर बॉल पे छक्का या विकेट गिरवाना जो भी इनके हाथ में होता है, इन्होंने मुझे बताया था। और इन्होंने एक क्रिकेट लाइन गुरु करके ऐप है जो मुझे दिया था कि इसके अंदर आप ये सब कुछ देख सकते हैं, लाइव आएगा। और ये टीवी से, यानी कि टीवी से कुछ सेकंड पहले चलता है। अच्छा। ये इन्होंने मुझे बताया था और जो ऐप वो इन्होंने मेरे मोबाइल में इंस्टॉल किया था। और आज जब मैं इनसे पैसा मांग रहा हूँ तो ये धमकी और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सर, मैं डिप्रेशन में इतना आ चुका हूँ कि इनके कारण मैंने लगभग 10 या 15 दिन पहले कीटनाशक सारा मैंने दवाई भी पी ली थी। और घर की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। और लेकिन 50 लाख रुपए तो बड़ी रकम है। 50 लाख रुपए कहाँ से छुटाया आपने? सर, 20 लाख रुपए मैंने अकाउंट से दिए हैं। 30 लाख लगभग 10 से 15 लाख रुपए का गोल्ड है। बाकी कुछ मैंने अपने दोस्तों से दिए हुए हैं लेके। और मेरे दोस्तों से भी इनके अकाउंट में बहुत सारा ट्रांजेक्शंस है। इन्होंने मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के अकाउंट्स दिए हैं जिनके अकाउंट में वो ट्रांजेक्शंस हैं सारी। कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह है इन लोगों की? हाँ, बिल्कुल है सर, इनके मैसेज भी हैं मेरे पास। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये किस प्रकार से वो भेजते थे। बोलते रहिएगा। हाँ। मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ इसमें। एक मिनट। तो आप कैसे इनके जाल में फंस गए? सर, हमारे परिचित हैं वो, हम उनके सामने बचपन से बड़े हुए हैं, जिनका नाम संजू कुमार है, डॉक्टर बंगाली है। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इनके पास साथ जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं और मुझे 2 साल से यहाँ से पैसा रेगुलर आ रहा है। तो मैंने उनकी फेथ के ऊपर फेथ कर लिया और इतना बड़ा मेरा पैसा लग गया है सर। मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के मैसेज हमें भेजा करते थे। पैसे के लिए क्या बोल रहे हैं आप? धमकी दे रहे हैं सर, साफ सीधी सीधी की जान से मार देंगे। कब दिया था ये पैसा आपने? सर, मैं इन्हें जनवरी से देता हुआ आ रहा हूँ और इन्हें मैंने अप्रैल तक दिया है। अच्छा, उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं लौटा? कोई पैसा नहीं लौटाया। उसके बाद सिर्फ ये आश्वासन दे रहे हैं, मीटिंगें बैठा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। और इनके साथ बड़े बड़े व्यापारी हैं मेरठ के। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ सर ये मैसेज। अच्छा, मतलब कोई बहुत बड़ा गैंग है क्या? ये सर 70 लोग हैं ये टोटल, जो मुझे इन्होंने अपने नंबर प्रोवाइड कराए हुए हैं। 70 लोग हैं ये कम से कम। और बड़े व्यापारी हैं, छोटे मोटों का हाथ नहीं है इसमें। एक है जिनका एसडीएस हॉस्पिटल है, उनका नाम बताते हैं अन्ना के नाम से, कि वो पूरी की पूरी सेटिंग करते हैं। उनकी ऑनलाइन एक ऐप है अन्ना रेड्डी के नाम से, जो इन्होंने मुझे बताया है। सर देखिए, ये लिखा है आवश्यक सूचना सभी व्यापारी बंधुओं को, दिखा दीजिए मोबाइल में जरा। सभी व्यापारी बंधुओं को सूचित किया जाता है कि आज बाजार बंद रहेगा। इस प्रकार से ये मैसेज भेजते थे हमें। हाँ, दिखाई मैसेज। मैं और दिखाता हूँ सर, जहाँ पर इन्होंने आईपीएल का पूरा जिक्र करा हुआ है। हाँ, दिखा दीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा सर। हाँ। सभी व्यापारी बंधुओं को सूचित किया जाता है कि कंपनी का पैसा, आपका जो भी पैसा है, जमा किया गया पैसा है, अगर किसी व्यापारी बंधु को निकालना है तो वह आईपीएल समाप्त होने के बाद ही निकाल पाएगा। और जब आप आईपीएल समाप्त हो गया, हम अपना पैसा मांग रहे हैं तो ये हमारा पैसा देने से मना कर रहे हैं। कह रहे ज़्यादा करोगे तो जान से मार देंगे। और कहाँ शिकायत की आपने? सर, मैंने एप्लीकेशंस पहले मैंने आईजी साहब को दी है, फिर एसएसपी साहब को दी है। और इसकी जो संज्ञान पूरा एसएसपी और एसपी सिटी साहब पूरा संज्ञान इनका ले रहे हैं। पूरा संज्ञान। लेकिन आप एक बात बताइए कि ऐसा क्या आपके मन में लालच आया जो 50 लाख रुपए की रकम दे दी? आज के दौर में तो कोई किसी को। मैं काफ़ी समय से बेरोज़गार खाली बैठा था, यानी कि जो मेरे पास जमा पूंजी थी उससे मैं अपना जीवन बसर कर रहा था।
मुझे कुछ बिजनेस करना था, तो उस समय मैं अपने बच्चों का मेडिकल बनवाने उन डॉक्टर साहब के पास गया था। उन्होंने ये मुझे स्कीम दी, तो मुझे लगा कि भाई ऐसा अगर 2 साल से किसी को पेमेंट आ रहा तो फिर चीज़ बढ़िया है। उन्होंने मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का, इन सभी ने मिलकर मुझे एक सुप्रीम कोर्ट का लीगल वो दिखाया था एग्रीमेंट कि ये एक फैंटेसी क्रिकेट है और ये इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है। ये तो अब जब सब कुछ सामने आ रहा तो ये सब कुछ फर्जी है। अब आपको क्या लग रहा है, पैसे मिलेंगे नहीं? सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि अगर मेरा गोल्ड घर का नहीं छूट पाया और पैसे नहीं मिल पाए तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे अपने दोनों बच्चों के सहित शायद आत्महत्या करनी पड़ेगी। एक बार बताइए, जो 50 लाख दिया उससे गोल्ड अलग है? गोल्ड अलग है सर। कितना है? लगभग 12 से 14 लाख रुपए का है सर। तो मतलब 60-65 लाख रुपए आपने इन्हें गोल्ड और वो दे दिए? जी, सब चीजें लिख के दी हैं तहरीर? सब कुछ दिया है सर। इंसाफ चाहते हैं सर बिल्कुल चाहता हूँ। तो क्या ये मेरठ तक है या बाहर तक पूरा नेटवर्क है? सर ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। मुझे लगता है कि मुझ जैसे बहुत सारे और पीड़ित हैं जो मुझे पता लग पा रहा है, और बहुत सारे ऐसे पीड़ित हैं। अच्छा, और भी लोग हैं? मुझे जो लगता कितने लोग हो सकते हैं सर, मैं जो इनकी अब मैं इनके पीछे पर लगा हूँ, उनकी बातचीत कर सुन रहा हूँ, तो मेरे जैसे तो करोड़ों रुपए इन्होंने ठगे हैं। कोई इसमें चेतन नाम है जिसके 5 करोड़ भी हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसके 5 करोड़ रुपए भी लगे हुए हैं। ठीक है सर। तो देखिए, रोहित गिल है इनका नाम, और ये कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए की तो इनसे वैसे ठगी की गई है, और 10 से 12 लाख रुपए कीमत का जो गोल्ड है वो भी अलग अलग बैंकों में गिरवी रखा गया है। सीधा कह रहे हैं कि लगातार धमकी दे रहे हैं, पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। पूरा एक सिंडिकेट यहाँ पर काम कर रहा है जो इस तरीके से बता रहा है। इनको पूरा प्रलोभन दिया गया और ये ठगों के जाल में ऐसे फंसे कि फंसते चले गए कि हर बॉल पर जो भी शॉट लगेगा उसके हिसाब से पैसे अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन एक फूटी कौड़ी अकाउंट में नहीं आई। क्या है पूरा मामला पर जो बात चल रही है कि आईपीएल की टीम खरीद? इसमें भी जांच कर रहे हैं, इसमें अभी सामने नहीं आया। अभी इसमें एक पक्षी अभी तक देखा गया है केवल अभी वादी ने बोला है कि करीब 2 महीने से दौड़ रहा था। अभी क्या एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुआ है नहीं हुआ इसका कुछ पता नहीं है। पहले अभी हम लोग जो दूसरा प्रतिवादी है, जो भी मतलब वो है दूसरा पक्ष है, उसको हमने बुलवाया है। अभी किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? ये कह रहा है कि इसमें कोई टीम थी, बेसिकली इसको पहले दिया गया था कि एक आईपीएल की टीम है, इसमें आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको मुनाफा होगा। तो वादी का कहना है, इसमें जो कंप्लेनेंट है उसका कहना है कि हमने कुछ पैसे दिए डाले, इसमें हमें प्रॉफिट हुआ। इन्होंने हमें बोला कि और पैसे डालिए आप, तुमने और पैसे जब डाले तो हमें उसके बाद से इन्होंने पैसे वापस नहीं किए हैं। अब हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या मामला था, पूरा मामला क्या है। दोनों ही पक्षों को बुलाया गया है, इसमें जांच सीओ जो कोतवाली है वो करेंगे। उसके बाद इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी, जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।